आई एम इज इक्वल वी एम अपॉन मॉड जेड, वी एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, मतलब 1 अपॉन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम बाई आर। लेकिन किसके लिए वी एम बाई आर? ऐसे तो ये फॉर्मूला को z लिखा जाता है फॉर xc is equal to xl and then im is equal to vm upon r। ओके, ये दोनों जब इक्वल होंगे तब। लेकिन इक्वालिटी के लिए भी बता रही है, दोनों इक्वल कब होंगे? जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा जीरो के लिए इक्वालिटी होगी। ओके, नाउ ओमेगा जीरो एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, omega 0 square LC is equal to 1, omega 0 square is equal to 1 upon LC and therefore omega 0 is equal to 1 upon root LC। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसके लिए आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। ओके, और सर्किट की मैक्सिमम करंट की जो वैल्यूएशन है इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए होगी, जिसको सीरीज रेजोनेंस बताया जाएगा। और बाद में ग्राफ प्लॉट करके दिया था। और सेकंड इस तरह का था, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा 0 लिखा था। ओके, ये था मैक्सिमम, सो आई एम ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए था। ओके, अब ऐसा लिखा कि P इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर आर, ये मैक्सिमम पावर होगा। ये पावर भी क्या होगा? मैक्सिमम, क्योंकि करंट मैक्सिमम है। ओके, लेकिन पावर की वैल्यू हाफ करनी है, तब इलेक्ट्रिक करंट होगा आई एम बाई रूट टू। और आई एम अपॉन रूट टू के लिए सर मैंने यहां से लाइन ड्रॉ, ये है आई एम अपॉन रूट टू, मतलब पावर जब हाफ होगा तब ये दो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ओके, उन लोगों ने दो बताया, ओमेगा 1 ओमेगा 2। ओमेगा 1 इज इक्वल टू, सो ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ये डेल्टा ओमेगा और ये भी डेल्टा ओमेगा, एंड ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 ये सब्ट्रैक्ट करके चेक किया था, आंसर इज 2 डेल्टा ओमेगा, आंसर इज 2 डेल्टा ओमेगा। ओके, और बाद में लिखा था द क्वांटिटी ऑफ ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको शार्पनेस ऑफ क्या बताया जाएगा? रेजोनेंस। ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओके, द शार्पनेस ऑफ उसमें लिखा है क्वांटिटी ओमेगा 0 अपॉन 2 ओमेगा इज रिगार्डेड एज द मेजर ऑफ द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। द स्मॉलर द डेल्टा ओमेगा द शार्पनेस शार्पर और नैरो, मतलब ये डेल्टा ओमेगा कम होगा मतलब ये अंदर आएगा तो ये ज्यादा शार्प हो जाएगा, और ये डिफरेंस ज्यादा होगा मतलब ये ब्रॉड होगा तो शार्पनेस इसकी क्या हो जाएगी? कम। क्लियर? यहां तक हमने कंप्लीट किया था, वो 16 नंबर क्वेश्चन था ना। आगे ओके, आगे जो हम लोगों ने बताया ऑब्टेन द इक्वेशन फॉर द बैंडविड्थ इन द एनसीआर AC circuit and that equation for Q factor, Q factor की इक्वेशन कंप्लीट करके देना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया कि ये जो है डिफरेंस, इसको हाफ पावर बैंडविड्थ बताया जाता है। ये डिफरेंस को हाफ पावर बैंडविड्थ इसलिए कि वहां पावर हाफ हो जाती, पावर हाफ होगी तो करंट आई एम बाई रूट टू होगा, तो इसको हाफ पावर बैंडविड्थ ऐसा बताया जाएगा। क्लियर? अब उनको ये कंप्लीट करके देना है, मतलब डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, और डेल्टा ओमेगा के बाद ये दोनों की रेशियो जो है उसको ही क्यू फैक्टर बताया जाता है। ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, इसको ही क्यू फैक्टर मतलब शार्पनेस ऑफ आई वर्सेस ओमेगा ग्राफ, शार्पनेस ऑफ आई वर्सेस जो ओमेगा ग्राफ है उसके लिए लिखा जाएगा। ओके, चलो सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना शुरू करते हैं। ये तो बहुत सारा काम में आएगा, यहाँ तक रखते चलो, बाकी सब कैंसिल कर दो।
ओके पहले तो आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड, आई एम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे वी एम अपॉन जेड, क्लियर, वी एम बाई जेड, तो फॉर्मूला भी कंप्लीट करना तो कर सकते हैं, ओके। उन लोगों ने यहाँ 0 लिख के दिया है। मैक्सिमम करंट कब होगा जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 होगी, और जब ओमेगा 0 फ्रीक्वेंसी होती है तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। अब जब दोनों इक्वल होंगे तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा, आर जितना हो जाएगा, इसका मतलब आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर लिख सकते हैं। ओके चलो दोनों साइड, हम दोनों साइड आई एम डिवाइड बाय √2 वी एम आर अपॉन √2, दोनों साइड √2 से डिवाइड करेंगे तो ये कौन सी फॉर्मूला होगी, दोनों साइड √2 से डिवाइड करेंगे तो ये कौन सी फॉर्मूला होगी, आई एम इज इक्वल टू वी एम बाय आर, किसके लिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 है। ओमेगा 0 कब मिलती है जब सीरीज रेजोनेंस होता है, क्लियर, सीरीज रेजोनेंस होगा दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई जेड की जगह आई एम इज इक्वल टू वी एम बाई आर होगा, क्लियर, और आई एम बाई √2 इज इक्वल टू वी एम आर √2, दोनों साइड √2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, तो ये टर्म कौन सी होगी, आई एम बाई √2 मतलब क्या, IRMS। IRMS, ओके, इसको IRMS बताया जाएगा। सर्किट में जो करंट पास होता है वो मेजर करने के लिए जो मीटर होती है वो IRMS मतलब I, VRMS मतलब V, इसलिए कैलकुलेट करते वक्त उन लोगों ने बाई √2 वाली जो फॉर्मूला वही यूज की है, क्लियर। अब उन लोगों ने ये कैलकुलेशन, अब उन लोगों ने इस कैलकुलेशन के लिए ऐसा बताया कि सपोज कि आप ये जो कंपैरिजन करेंगे तो ये भी कंपेयर हो सकता है, IM is equal to VM by this is a VM by Z, okay, और IM is equal to VM by IM by √2, so VM by R √2। अब उन लोगों ने बताया कि जब फ्रीक्वेंसी और करके लिखा होगा इक्वेशन और करके R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपन ओमेगा C इज इक्वल टू 2√2, सॉरी R√2, ये किसके कैलकुलेशन के लिए, ओनली एंड ओनली इंपीडेंस के लिए, ये डिवाइड बाय Z होता है तो Z इतना होगा। अब ओमेगा 1 के लिए कैलकुलेशन हम लोगों ने बताई कि और R² प्लस ओमेगा 1L माइनस 1 अपन ओमेगा C इज इक्वल टू, बराबर, तो अब इसको सिंप्लीफाई करना तो दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, चलो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो सॉरी 1 के लिए लिख रहा 1 मतलब 2R², ये क्या होगा 2R², ओके इसको उधर शिफ्ट कर दो, ओमेगा 1L माइनस 1 अपन ओमेगा C, ओके इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R²। अब दोनों साइड, एक मिनट करेक्शन यहाँ से है, ये भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट सॉरी स्क्वायर करेंगे तो R², कैंसिल, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो R इज इक्वल टू ओमेगा 1L 1 अपन ओमेगा C। ये कैलकुलेशन उन लोगों ने ओमेगा 1 के लिए लिख के दी, किसके लिए, ओमेगा 1 के लिए, लेकिन ओमेगा 1 इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, और सपोज ये वैल्यूएशन यहाँ ऐड कर दे तो ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू C, क्लियर। अब उन लोगों ने ऐसा बताया कि इससे ओमेगा 0 L कॉमन निकालना है, सो 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपन ओमेगा 0 माइनस 1 अपॉन ओमेगा 0 C कॉमन निकालना है, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ओके तो उन लोगों ने बताया इसके लिए R होगा। सर सीट हमें निकाले हो नहीं,
क्लियर? ओमेगा 0 एल, अब ये दोनों से कॉमन कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक और वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करेंगे? उन लोगों ने ऐसा लिख के दिया कि इस फॉर्मूला के अंदर, बराबर, ये जो कंप्लीशन दिया है, हमने पहले कंपेयर जब स्टार्ट किया था तो रेजोनेंस के लिए क्या लिखा था? ओमेगा 0 सी इज इक्वल टू, सॉरी, ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी। तो ये जो रेशियो है, ये रेशियो ओमेगा 0 एल लिख सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस, ओके, तो क्या लिखेंगे? माइनस ओमेगा 0 एल, लेकिन डिवाइड बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर है 1 अपॉन ओमेगा 0 सी इज इक्वल टू ओमेगा एल। क्लियर? अब उन लोगों ने ऐसा बताया कि इस ब्रैकेट को ऊपर ले जाना है। ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 रेस टू माइनस 1, रेस टू क्या लिखेंगे? माइनस 1। ओके, अब उन्होंने क्या बताया कि डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 इज लेस देन 1। ग्राफ से आपको पता चलेगा कि जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ओमेगा 0 के करंट मैक्सिमम होता था, लेकिन चेंज इधर प्लस डेल्टा ओमेगा, इधर माइनस डेल्टा ओमेगा, वो चेंज सपोज बहुत कम है, तो ये वैल्यू बहुत लोअर होगी और ये हायर होगी, मतलब रेशियो लेस देन क्या हो जाएगा? 1। सिंपल चीज है कि उन लोगों ने क्या काम किया कि यहाँ बाइनोमियल थ्योरम की तरह लिखेंगे, सपोज r इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल 1 प्लस डेल्टा ओमेगा ओमेगा 0 माइनस ओमेगा एल, और बायनोमियल मैंने पहले भी बताया कि ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। अब सपोज ये दोनों से ओमेगा 0 एल कॉमन निकालेंगे, ये दोनों से ओमेगा 0 एल कॉमन, तो रिमेनिंग पार्ट इज 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0 माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0, एंड देयरफॉर ओमेगा 0 एल इज इक्वल टू ये दोनों की एडिशन 2 डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 0। क्लियर? अब कैंसल क्या हो सकता है? क्या कैंसल हो सकता है? ओमेगा 0। ओमेगा 0, ये इक्वेशन r इक्वल टू था। क्लियर? उसने इससे डेल्टा ओमेगा कैलकुलेट करके दिया कि डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, तो r डिवाइड बाय 2l ऐसा होगा। r डिवाइड बाय क्या होगा? 2l। ओके, तो डेल्टा ओमेगा के लिए उन लोगों ने इतना सारा कैलकुलेट किया। डेल्टा ओमेगा मतलब ओमेगा 0 से r प्लस डेल्टा ओमेगा, मतलब ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा करेंगे तो ये 1 होगा, यदि ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा करेंगे तो ये 2 होगा, और ये तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो कितना ऐड करेंगे, कितना लेस करेंगे, तो r अपॉन 2l जितना आप ऐड या लेस करेंगे। ये कैलकुलेशन उन लोगों ने कंप्लीट करके दी। एक चीज और बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की बुक जब अप्लाई हुई तब से कैलकुलेशन आपको अब प्रिपेयर करना है। गुजरात बोर्ड की पहले बुक थी, तब ये कैलकुलेशन ओनली फॉर इंफॉर्मेशन में था, तब ये प्रिपरेशन में नहीं था।
17 नंबर एक बार कंप्लीट कर दो।
कंप्लीट। यस सर। जैसे ओमेगा 1 ये ऐड करके उन लोगों ने कैलकुलेट किया, सिमिलरली ओमेगा 2 करके कैलकुलेट हो सकता है, तो हो सकता है। क्लियर? क्यों? ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा लिखा था, ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा करके कंप्लीट करना पड़ेगा, तो भी आपको यही आंसर, क्लियर, वो कंप्लीट करके देगा। ठीक है, उन लोगों ने ओमेगा 1 से आपको कंप्लीट करके दिया। मेन बात थी शार्पनेस की, तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू, क्या आंसर मिला? R अपॉन 2L। हमने रेजोनेंस के वक्त ये लिखा था, क्यू फैक्टर के लिए सपोज आंसर लिखना है, ओके, तो शार्पनेस में लिखा था, शार्पनेस मतलब क्यू फैक्टर, ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। तो इसका मतलब ये 2 इधर गया है, सो ओमेगा 0 R अपॉन L, ओमेगा 0 R अपॉन L, ये बराबर लिखा। सर एल अपॉन आर आएगा। रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा इसलिए। क्लियर? एक और चीज, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी। सपोज ये वैल्यू यहाँ ऐड करेंगे, ओके, सो 1 बाय आर या एल बाय आर, सो एल अपॉन आर 1 अपॉन रूट एल सी, सो आंसर इज 1 अपॉन आर, आंसर इज 1 अपॉन आर, एल एल कैंसिल हो गया तो रूट एल बाय सी। तो पहले ओमेगा 0 एल और आर के रिलेशन से मिला, उसके बाद यही क्यू फैक्टर 1 अपॉन आर एल सी, मतलब तीनों पे डिपेंड करता है, आर एल और सी सब पे डिपेंडेंट है। और एक चीज कंप्लीट करनी है तो इसी फॉर्मूला से कंप्लीट करेंगे। सपोज ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, सो एल इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर के एल ऊपर लिया, तो ये वैल्यूएशन भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। समझ आ रही है? क्यू फैक्टर इज इक्वल टू ओमेगा 0 एल बाय सी, सॉरी एल बाय आर, बट एल इज इक्वल टू ओमेगा 0 बाय आर, एल इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा 0 सी, सो आंसर क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा 0 आर सी। क्यू फैक्टर के 3 इक्वेशन हुए, क्यू फैक्टर के लिए डिफरेंट 3 इक्वेशंस। म्यूट। जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ तक वो पता चल गया कितने मतलब फॉर्मूले से आज कितनी पढ़ेंगी। तो सबसे पहले तो क्यू फैक्टर के लिए फर्स्ट फॉर्मूला इज, यहाँ से लिस्ट लिखना शुरू करता हूँ। क्यू फैक्टर सबसे पहले ओमेगा 0 एल बाय आर, 1 अपॉन आर रूट एल बाय सी, एंड 1 अपॉन ओमेगा 0 आर एंड सी। ओके, ओमेगा 0 आर एंड सी इस तरह से रहेगा क्यू फैक्टर के लिए। ओके, और एक चीज और भी है, उन लोगों ने जो कैलकुलेशन करके तीनों लिख के दिया वो सीरीज के लिए दिया और पैरेलल के लिए भी लिख के दिया। पैरेलल सपोज लिखना Q इज इक्वल टू वी एल अपन वी आर, और
VC अपन VR, इस तरह से कंप्लीट करके दिया। अब VLVC, क्योंकि पैरेलल में रेजोनेंस समझना अभी तक कहीं भी पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, तो ये फॉर्मूला कैसे आई, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सीरीज में तो क्या था कि करंट मैक्सिमम होना वो पता चल जाता है, करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम कब होगा वो हमको पता चलता है, करंट के हिसाब से बराबर है। करंट मैक्सिमम होगा ओमेगा सी, मतलब एक्सी और एक्सएल दोनों इक्वल हो जाएंगे, इंपिडेंस डिक्रीज हो जाएगा, और तब जाके करंट मैक्सिमम। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है कहीं भी थियरी लिखी, सिर्फ और सिर्फ इतनी फॉर्मूला उसने लिख के दी है। ओके, और बाद वाली पैराग्राफ पढ़ो, क्या लिख के दिया, इफ द रेजोनेंस इज लेस शार्प नॉट ओनली इज द मैक्सिमम करंट। तो क्या बताया उन लोगों ने, लास्ट टाइम मैंने जो एक्सप्रेशन दिया था वो उन लोगों ने कंप्लीट करके इसमें दिया है लास्ट टाइम, कि सर्किट की सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, सर्किट की सिलेक्टिविटी पे डिपेंड करता है। वो जो ग्राफ है, ओके, उसके शार्पनेस कम है, सो मैक्सिमम करंट भी कम हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू भी कम होगी। ओके, और इसका मतलब क्या होगा कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 के बीच की गैप कम हो जाएगी, डेल्टा ओमेगा कम होगा मतलब ओमेगा ओमेगा 2 नजदीक मिलेंगे, और नजदीक मिलेंगे ना, तो इसका मतलब ऐसा कि ट्यूनिंग के लिए हमको ज्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे। लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनिशियली जब टीवी स्टार्ट हुई थी तो सिर्फ 99 चैनल तक वो ट्यून कर पाती थी, अभी 3 डैश आ रहे हैं, मतलब 999 होता है। न्यू जो टीवी डेवलप होके आई है उसमें सिलेक्टिविटी सर्किट ज्यादा पावरफुल है, कि डिफरेंट 4 डैश है 9999 तक। तो डिपेंड किस पे है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 पे। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 की रेंज कम होगी तो सिलेक्टिविटी कम मिलेगी, शार्पनेस ग्राफ जो है, ओके, वो ज्यादा, जो बताएंगे ओमेगा 1 ओमेगा 2 के लिए इसमें लिख के दिया है, पूरा पैराग्राफ पढ़ो तो पता है कि जो रेजोनेंस है इसकी शार्पनेस कम हो जाएगी, मैक्सिमम करंट भी कम मिलेगा, डेल्टा ओमेगा भी कम हो जाएगा, और ओमेगा 0 के नजदीक 1 और 2 होंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 नजदीक होंगे, मतलब गैप बहुत कम होगी, और गैप कम होगी तो सिलेक्टिविटी बहुत कम मिलेगी। क्लियर, सिलेक्टिविटी कम, लेकिन इससे उल्टा इससे उल्टा, सपोज गैप ज्यादा है, डेल्टा ओमेगा ज्यादा है तो गैप ज्यादा होगी, और गैप ज्यादा होगी मतलब सिलेक्टिविटी ज्यादा होगी। ओके, तो ये क्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्यू फैक्टर की वैल्यू ज्यादा चाहिए तो रेजिस्टेंस आर और एल, आर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, और एल कैसा होना चाहिए, जैसे तो तीनों फॉर्मूला काम में आएगी, लेकिन इनिशियली फर्स्ट यही मिली थी, तो इससे बता सकते रेजिस्टेंस कम रखना है और इंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा रखनी है। ओके, कंप्लीट करो 18 नंबर क्वेश्चंस एक बार कंप्लीट करो।
कंप्लीट। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो इनिशियली उसने बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करके दी है। ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्यू फैक्टर एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा 0 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो इससे बैंडविड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्यू फैक्टर नीचे आएगा। ओके मतलब 2 डेल्टा ओमेगा, ये इधर ऊपर लेंगे, सॉरी ओमेगा 0 अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 0 अपॉन क्यू। क्लियर? इस तरह भी बता सकते हैं। तो ये बैंडविड्थ जो है हाफ पावर बैंडविड्थ, जहां पावर हाफ होगा तब। हाफ पावर बैंडविड्थ का मतलब क्या? तो जहां पावर हाफ होता है वो फ्रीक्वेंसी गैप्स को हाफ पावर बैंडविड्थ बताया जाएगा। क्यू फैक्टर के लिए 3, क्यू फैक्टर में ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू जो पूछा है वो है कि क्यू फैक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है। तीनों कंपोनेंट की वैल्यू एल, सी, आर और ओमेगा 0 ऑल्सो, इस सब पे डिपेंडेंट है। क्लियर? और ओमेगा 0 के लिए तो मेरे ख्याल से वो टेक्स्ट हाँ दिया है, 19 नंबर में एक क्वेश्चन दिया कि भाई एल इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी एंड सी इज इक्वल टू 1 नैनो फेरेडे। सो ओमेगा 0 क्या होगा? ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, 10 टू माइनस 3h होगा, 10 टू माइनस 9f होगा, -3 माइनस 9, सो -12, माइनस क्या होगा 12 स्क्वायर रूट 10 टू माइनस 6, सो 10 टू प्लस 6 रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर? तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो रूट एल सी से, और वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। इसका मतलब एनालिटिकल सॉल्यूशन को आप कैंसिल करो तो बाद में जो उन लोगों ने लिख के दिया वो टॉपिक हमको प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वो है रेजोनेंस और इसके साथ क्यू फैक्टर। और क्यू फैक्टर सिलेक्टिविटी सर्किट के अंदर ज्यादा से ज्यादा यूज होता है, सिलेक्टिव सर्किट के लिए। ओके अब उसके बाद दिया पावर, लेकिन पावर की पूरी टॉपिक उन लोगों ने कैंसिल की है। लेकिन हम पावर की पूरी टॉपिक इसलिए पढ़ेंगे कि एमसीक्यू में भी बहुत ज्यादा एमसीक्यू है, एमसीक्यू में भी इसमें बहुत ज्यादा एमसीक्यू उन लोगों ने दिए हैं। चलो आज पावर वाली टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर? और एक चीज और कि आज आपको जो लिखने वाले क्वेश्चन है, हाँ आप बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट ने लास्ट टाइम भी वो जो क्वेश्चंस थे कि भाई चलो एनालिटिकल सॉल्यूशन नहीं पूछेंगे, लेकिन बाकी सब में तो रहेगा ही।
तो उसको जो बाकी क्वेश्चन है वो भी लिख के बहुत कम लोगों ने सबमिट किए थे। ओके, आज चेक करो कि आज आपको कौन कौन सी, लास्ट टाइम में आपने मेरे ख्याल से 16 तक कंप्लीट किया था। ओके, 16 तक, तो 17, 18, 19 नंबर क्वेश्चन, वो 3 तो आ जाएंगे। पावर, नो डाउट कि आप बताएं पावर वाली जो क्वेश्चन है वो काम में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ उसके न्यूमेरिकल भी उन लोगों ने कैंसिल कर दिए। लेकिन किसी भी टाइप के एमसीक्यू के लिए उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। सभी टॉपिक ऐसे कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन देंगे। ओके, अब पावर कैलकुलेट करना है तो पहले तो वोल्टेज और करंट की फॉर्मूला V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, और इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Im, क्या लिखेंगे, sin ओमेगा टी प्लस फाइव। LCR में लिखना है तो sin ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। और फाइव Im, सो Vm बाई Z, फाइव लिखेंगे तो 10 इनवर्स XC माइनस XL बाई R, ऐसी फॉर्मूला थी। ओके, अब पावर कैलकुलेट, पावर P इज इक्वल टू VI, सो Vm sin ओमेगा टी Im sin ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। ओके, Vm Im, तो यहाँ होगा sin ओमेगा टी प्लस फाइव, sin ओमेगा टी और sin ओमेगा टी प्लस फाइव, क्लियर। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। उन लोगों ने अलग फॉर्मूला यूज किए, लेकिन किस तरह से लिखा हूं बाद में बता रहा हूं। चलो, sin ओमेगा टी प्लस फाइव, इसके लिए उन लोगों ने ऐसा लिखा कि 2 sin A sin B एंड दैट इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब देखो, ये दोनों मतलब दिस इक्वल टू दिस लिख सकते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई करके देते हैं 2 sin A sin B, तो किससे मिलेगा, cos A माइनस B cos A प्लस B से। ओके, तो सबसे पहले इससे cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, चलो cos A माइनस B की फॉर्मूला क्या होगी, cos अल्फा sin बीटा प्लस sin अल्फा cos बीटा। अल्फा कहाँ से लेके आए तो cos A cos B प्लस sin A sin B, ओके, माइनस, चलो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, cos A cos B माइनस sin A sin B। ब्रैकेट जब कंप्लीट करेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, मतलब क्या होगा 2 sin A sin B, और इसलिए हम लोगों ने लिखा 2 sin A sin B इज इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। अब चेक कर, इसको हम A कंसीडर करेंगे और इसको क्या लिखेंगे B। फर्स्ट जो है उसको हमने A करके लिखा, सेकंड क्या हो जाएगा B। चलो कंप्लीट करना शुरू करेंगे, तो पावर P इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 sin, चलो ये दोनों के एडिशन A प्लस B, मतलब ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब ओमेगा टी, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो जगह माइनस फाइव हो जाएगा, ये मैंने लिख दिया माइनस। चलो कॉस
ए प्लस ओमेगा टी प्लस 5, तो यहाँ ओमेगा टी कैंसल, ये ए करके लिखा, सॉरी इसको ए की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया है और ये बी की जगह। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या बनेगी, वी एम आई एम बाई 2 ओमेगा टी कैंसल, कॉस माइनस 5 इज इक्वल टू होता है कॉस 5। तो यहां लिखेंगे कॉस 5 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा उन लोगों ने ब्रैकेट में लिखा। लेकिन किसी एक पीरियोडिक टाइम के लिए, एक पीरियड सिंगल पीरियोडिक टाइम के लिए जब उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि उन लोगों ने लिखा है कि एवरेज पावर ओवर द साइकिल इज गिवन बाय द एवरेज ऑफ द टू टर्म इन राइट हैंड साइड। ये दोनों की हमको एवरेज कैलकुलेट करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो टाइम पे डिपेंड करता ही नहीं, ये टाइम पे डिपेंड करेगा, तो उसके लिए इस टाइप की कैलकुलेशन करनी चाहिए कि 1/t इंटीग्रेशन 0 to t cos 2 ओमेगा टी प्लस 5 इंटू डी टी। तो ये आंसर आपको 0 मिलेगा। कैलकुलेट नहीं करना है, 0 सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब इस टर्म के लिए एवरेज वैल्यू फॉर सिंगल पीरियडिक टाइम क्या होगा, 0। इसका मतलब बी एम आई एम बाई 2 cos 5 के पावर की फॉर्मूला है। लेकिन और भी लिखते हैं वी एम बाई रूट 2 I m upon root 2 cos 5. So it's called power P is equal to VRMS into IRMS cos 5. And cos 5 is a power factor. Cos 5 इसको क्या बताएंगे हम, पावर फैक्टर। ओके, और VRMS IRMS को हम VIV लिखते हैं। इसका मतलब पावर की ओरिजिनल फॉर्मूला क्या मिली, तो पावर P इज इक्वल टू VI cos 5। अब cos 5 कितना होता है, सपोज फिर से वो प्लॉट डायग्राम को कंप्लीट करके मैं दूं, ये होगा 5, यहाँ क्या लिखेंगे R, ये क्या होगा Z, और ये XC माइनस XL। पता है डायग्राम थर्ड टाइम हम ड्रॉ कर रहे हैं, इससे cos 5 लिखा है, ये एंगल 90 होगा। cos 5 इज इक्वल टू R बाई Z। cos 5 इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, R अपॉन Z, बराबर। तो इस डायग्राम से वो भी पॉसिबल है। तो पहले यहाँ तक उन लोगों ने जो लिख के दिया, P is equal to VRMS IRMS cos 5, VRMS is denoted by the V, IRMS denoted by I, and therefore P is equal to VI cos 5. But taking a V is equal to IZ, V is equal to IZ, तो different formula बताइए, V is equal to IZ, तो I square Z cos 5 भी possible है in terms of I and Z, in terms of I and Z, okay। बाद में उसने का पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, तो इससे हम लोग cos 5 सपोज आपको कैलकुलेट करना है, तो P अपॉन आई स्क्वायर जेड से पॉसिबल है, P अपॉन आई स्क्वायर जेड। लेकिन P अपॉन लिखा P अपॉन आई स्क्वायर इज इक्वल टू R बाई जेड, लेकिन ये सबसे इजी मेथड थी। इस डायग्राम से आप डायरेक्टली cos 5 इज इक्वल टू R बाई जेड लिख सकते हैं, ओके। LCR की फिजर के वक्त जो हमने बनाया था वो। चलो 20 नंबर क्वेश्चन एक बार कंप्लीट करो, क्वेश्चन नंबर 20, और बाद में इसी पावर को डिफरेंट 4 सर्किट के लिए लिखेंगे तो पावर की टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी।
कंप्लीट। सिंप्लीफिकेशन पता चला? Yes, sir. So लिखा पावर फैक्टर इज यूनिटलेस। तो सिंपल है, R by Z, यूनिट ऑफ R इज ओम और यूनिट ऑफ Z आल्सो ओम। तो पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटलेस। अब उन लोगों ने डिफरेंट केसेस के लिए हमको कैलकुलेट करने के लिए बताया। सबसे पहले लिख के दिया ओनली रेजिस्टेंस वाली सर्किट होगी, तो जब ओनली रेजिस्टेंस सर्किट है सो P इज इक्वल टू VI cos phi। लेकिन फॉर ओनली रेजिस्टेंस phi इज इक्वल टू 0, क्योंकि रेजिस्टेंस वाली सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस नहीं होता, और फेज डिफरेंस नहीं होगा तो P इज इक्वल टू VI cos 0 एंड दैट इज इक्वल टू V into I, VRMS into IRMS, ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम पावर लॉस जो होगा ओनली एंड ओनली रेजिस्टेंस सर्किट में ही होगा, मैक्सिमम पावर लॉस। क्लियर? अब उन लोगों ने बताया कि प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के लिए ये कैलकुलेट करके दो। ओके, ओनली कैपेसिटर के लिए, सर ओनली इंडक्टर के लिए सपोज कंप्लीट करना है, सो पावर P इज इक्वल टू VI cos phi। ओके, ओनली इंडक्टर सर्किट के लिए phi इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 एंड देयरफॉर पावर P इज इक्वल टू VI cos माइनस पाई बाई 2। बट cos पाई बाई 2 0, मतलब पावर लॉस क्या हो जाएगा? 0, मतलब इसमें पावर लॉस नहीं होगा। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर पहले इंडक्टर और सेकंड में बाद में कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए VI cos phi, बट phi इज इक्वल टू, क्योंकि ओनली इंडक्टर में क्या था? इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल से पाई बाई 2 पीछे था, लेकिन ओनली कैपेसिटर के अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल से पाई बाई 2 आगे था, एंड दैट इज इक्वल टू VI cos पाई बाई 2। अगेन cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0, सो पावर 0, मतलब ओनली कैपेसिटर सर्किट या ओनली इंडक्टर सर्किट के अंदर पावर लॉस नहीं होता, और जहां भी पावर लॉस नहीं होता उस सर्किट से पास होने वाली करंट को वॉटलेस करंट बताई जाती है। और ये भी एमसीक्यू है कि वॉटलेस करंट कौन सी सर्किट में मिलेगा? ये ओनली इंडक्टर और ओनली कैपेसिटर सर्किट में ही होगा। क्लियर? अब उसके बाद से थर्ड में लिखा LCR। LCR सीरीज। LCR सीरीज में पावर की वैल्यू, पावर P इज इक्वल टू VI cos phi, VI cos phi, but cos phi is equal to R by Z। cos phi is equal to क्या लिखेंगे? R by Z। ये LCR के लिए था, इसका मतलब VI R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। ओके, ये LCR में होगा। सर लिखा है समटाइम्स phi मे बी नॉन जीरो इन RL और RC, RL और RC or LCR circuit. Even in such case, the power is distributed only in the resistor. Clear? Resistance है मतलब power loss होगा। LC मतलब C और R, sorry L और C में power loss possible नहीं है, और जो भी पावर इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल रेजोनेंस हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, तो ऊपर नीचे R कैंसिल, तो भी पावर लॉस होगा, P इज इक्वल टू VI। ओके, लिखा है उन्होंने। उसके बाद वही बताया पावर डिसिपेट एट द रेजोनेंस इन LCR सर्किट। जब LCR सर्किट होगी, जब LCR सर्किट होगी, फोर्थ क्वेश्चन यही है
तो एलसीआर में XC इज इक्वल टू XL, ये दोनों जीरो हो गए, सो पावर P इज इक्वल टू VI R बाई Z, सो VI R बाई R, मतलब वो कैंसल, तो पावर कितना लॉस होगा, VI जितना, V इज इक्वल टू I Z लिखें तो I स्क्वायर Z जितना, ओके। तो मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट एट रेजोनेंस, इसलिए होता है कि रेजोनेंस के वक्त इंपीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस जितनी होती है, रेजोनेंस के वक्त इंपीडेंस की वैल्यू रेजिस्टेंस जितनी होती है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाली सर्किट कैलकुलेट करो और फर्स्ट वाली सर्किट कैलकुलेट करो, कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ भी P इज इक्वल टू VI मिला और यहाँ भी P इज इक्वल क्या मिलता है, ओनली रेजिस्टेंस या LCR रेजोनेंस, ये दोनों कंडीशन इक्वल होगी। क्लियर? सो 20 और 21 नंबर उन लोगों ने आपको कैंसलेशन में दिया है, लेकिन एक बार पढ़ना कि इस टाइप की क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव या कहीं भी एमसीक्यू के तौर पे काम में आएगी। आज क्वेश्चन हमने पढ़ा कितने 17, 18, 19, 20, 21, 5 पढ़े हैं। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 3 कंप्लीट करने हैं, लेकिन सभी प्रिपेयर करेंगे तो भी लॉस नहीं है। आज इतना रखेंगे, अब कुछ बाकी नहीं बचा इसमें, एक एलसी ऑसिलेटर बाकी और ट्रांसफार्मर, मतलब चैप्टर की थियरी खत्म हो जाएगी। क्लियर? सर मैं डाउट सेंड करेलो, डाउट वगैरह नाम नंबर वगैरह જે મને डाउट रात मोकली में जो नाम नाम कसो तो कौन छे किसको पता, सॉल्व करके दे दूंगा, चलो कोई बात नहीं, बराबर, मैं एमसी में सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा। ओके सर। और कुछ लास्ट टेस्ट कौन सा लिखा था और पूरी लिस्ट दे दी ना मैंने, अब क्या आपको प्रॉब्लम, इस फ्राइडे कौन सी टेस्ट होगी, चैप्टर नंबर 7 थियरी, किसने बताया था, एमसीक्यू बोला था। तो वही तो पता ना कि आप खुद अब बाद में टाइम पे बोलेंगे लास्ट डे के मुझे पता ही नहीं था। ओके, लास्ट हमने कौन सी टेस्ट ली थी, चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल ना। हाँ सर। ओके, उसके पहले एमसीक्यू 3rd 4th के हुए थे। हाँ सर, Yes, sir. वो चैप्टर ना था। ओके, इस बार हम 5 6 वाले एमसीक्यू ले लेंगे। ओके सर। चैप्टर नंबर 5 6 वाले एमसीक्यू लेंगे। क्लियर? और उसके बाद 7 थियरी 7 न्यूमेरिकल वाली पैटर्न कंप्लीट करेंगे, तब तक 7 के एमसीक्यू हो जाएंगे आपके। ओके हाँ सर। ओके, तो पहले चैप्टर नंबर 4 5 सॉरी हाँ चैप्टर नंबर 5 6 एमसीक्यू, उसके बाद चैप्टर 7 थियरी, उसके बाद चैप्टर 7 न्यूमेरिकल, यह तक आप याद रखना है। ओके, तब तक चैप्टर 7 एमसीक्यू हो जाएगा। ओके चलो आज इतना ही रखेंगे। गुड डे सर। डे गुड डे सर। डे